बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट इस कौम के लिए खेल से बहुत कुछ बढ़कर है। क्रिकेट एक ऐसा मामला है कि जिस पर ये सारी कौम साथ खुश होती है, साथ उदास होती है। और फिर उसमें अगर नौजवानों की क्रिकेट हो, फिर उसमें अगर मद्दे मुकाबिल भारत हो, हम इतने जज्बाती और बेवकूफ़ी की बातें तो नहीं करते जो वो करते हैं कि जनाब जैसे कोई हक़ और बातिल का मार्का हो। वो अलग बात है कि मार्के हक़ और बातिल में उनका जो अंजाम होता है वो तो आपने देख ही लिया। लेकिन बहरहाल ये तो है बात कि भारत के साथ जब कोई मुकाबला हो तो वो इसका एक अलग ही फिर लेवल होता है। अंडर 19 एशिया कप था और अभी इसका आगाज़ हुआ है 12 दिसंबर से, यानी कुछ दिनों पहले ही आगाज़ हुआ। यूएई में खेला गया। 8 टीमें, 2 ग्रुप्स में, यानी कि 4 टीमें। पाकिस्तान इंडिया का एक मैच हुआ, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। इंडिया को उसमें फेवरेट करार दिया जा रहा था। किस्सा मुख्तसर है कि फ़ाइनल तक पाकिस्तान और इंडिया दोनों पहुँचे। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट की जो फेवरेट करार, यानी हर मैदान में जो है वो पड़ोसियों का जो है ना वो भरम जोम टूट रहा है। पहले उनको उस मैदान में भी लगता था, जंग के मैदान में भी, कि हम इलाके के थानेदार हैं तो हम तो ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। वो सारे का सारा ही बड़ा गर्क हो गया। तो यहाँ भी जिनको फेवरेट्स करार दिया जा रहा था वो हारे, और ऐसे वैसे नहीं आ रहे। 191 रन के भारी मार्जिन से यूएई के मैदान में अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। ये अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज तक कोई भी टीम इतने ज़्यादा रन से नहीं हारी है जितना ये पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, यानी कि 191 के मार्जिन से। पहले बैटिंग पाकिस्तान ने की, 8 विकेटों पे 347 रन बनाए, 347 रन, जिसमें से एक अकेले हमारे जो ओपनर है समी मिन्हास, उन्होंने 172 रन बनाए। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज तक किसी भी एक अकेले खिलाड़ी ने 172 रन नहीं बनाए। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने 172 रन बनाए और जवाब में इंडिया की पूरी टीम ने 156 रन बनाए। 172 वर्सेस 156, ये एक खिलाड़ी ने हमारे 172 बनाए थे। और बहरहाल पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 19 एशिया कप में भारत के खिलाफ कामयाबी नसीब हुई। Something that is great to witness. Yeah, Sarfaraz is happy, so is the chairman, so is the sports staff and all the boys. बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ जब टीम वतन वापस आई है, जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट वापस आई है, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मदू किया, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने रिसीव किया, यानी कि उनको मदू किया और उनको अप्रिशिएट किया। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी वो छोटी छोटी हरकतों से बहरहाल बाज नहीं आए। आपने देखा था कि इससे पहले जब पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबले हुए थे, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, तो इंडिया बहुत अच्छा खेला था। इंडिया ने अच्छा, यानी हम वो जज्बाती बेवकूफ़ाना बातें करने वाले तो नहीं है ना। तो जहाँ वो अच्छा खेलेंगे वहाँ हमारा इतना बड़ा दिल है, इतना ज़र्फ़ है कि हम अप्रिशिएट करेंगे। और इतनी तमीज़ भी है कि अपनी टीम पर तनकीद करेंगे, लेकिन तमीज़ तहजीब के दामन में, उनकी तरफ पागल नहीं हो जाएंगे बिल्कुल। तो लेकिन आपने देखा था कि वो जीते भी थे, उसके बाद भी अजीब छोटी छोटी करते हैं, ट्रॉफी नहीं लेंगे, इससे नहीं लेंगे, उससे, ये सारी की सारी बातें। तो यहाँ भी यही मामला हुआ। बल्कि हैरान कुन बात है कि दिखा सकें तो वो ट्वीट दिखाइएगा। अजीब मजाक है कि भाई एक मैच हुआ, उसमें आप एक टीम से हारे हो, तो उसमें भी आप जो पाकिस्तान का नाम लेने में शर्मा रहे हो और आप लिखते हैं कि हमारी टीम हार गई है। किससे हारी है? मतलब कोई क्या ये ऑस्ट्रिया से हारी है, वियना से हारी है, प्राग में हुआ था ये मैच, स्कॉटलैंड से हारी है, या स्पेन में हो रहा था मैच, या मैड्रिड की कोई टीम थी, कोई फुटबॉल टीम, मतलब तो ये लिखने में भी। और फिर अगर कुछ मनाजिरों भी दिखा सके कि मैच के दौरान भी एक होता है एग्रेशन, वो बिल्कुल होना चाहिए, एक होती है बदतमीज़ी, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका भी बाकायदा मुजाहरा किया जाता रहा, और कभी ये हाथ का इशारा और कभी वो हाथ का इशारा, ये इस तरह की अजीब-व-गरीब हरकतें भी होती रही, जो कि भी हमने इससे पहले जब पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले हुए थे तब भी हमने देखा था कि किस तरीके की हरकत व सकनात की जा रही थी। आप बल्कि देखिए भी कि ख़ुद हमारे कप्तान सरफराज ने भी इंडियन खिलाड़ियों की वो जो कुछ बदतमीज़ी थी, ज़ाहिर है वो तो अपने ओहदे की वजह से मजबूर है सरफराज साहब कि वो इतना खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने क्या कहा ये आप देखिएगा। मैं प्लेयर तो जरूर खेला हूँ इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस इंडियन टीम के अगेंस्ट खेला था जो कि क्रिकेट को
क्रिकेट समझते हैं। आई थिंक मैं जब मेरा ये इत्तेफाक हुआ कि बाहर बैठ के मैंने देखा, तो आई थिंक जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है, लेकिन तरीके से करना है। जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है और एक अच्छे फॉर्मेट पे हमने गेम खेलना। तो वही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने बॉयज को बोला है कि हमने काम रहना है और अपनी टीम को बैक करना है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करने दो। इसको कहते हैं तमीज़, इसको कहते हैं तहजीब, इसको कहते हैं डिसेंसी, इसको कहते हैं आजिज़ी, कि वो जीतने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमें सेलिब्रेट करना था, लेकिन तरीके से करना था, वो जो कर रहे थे उनका अपना फेल है। वहाँ अजीब मामला है, यानी वहाँ आप बदतमीज़ी करके उसके प्राइड भी लेते हैं कि आप कहते हैं कि हमने तो देखो हाथ नहीं मिलाया, देखो वो हाथ मिलाया ना, तुमने हाथ नहीं मिलाया। तो भाई ये कोई शर्म की बात है, ये कोई फ़ख्र की बात थोड़ी है कि आप यानी क्या मतलब चौक पे खड़े रह के 4 गालियाँ दे के आप देखो मैंने गाली दी, तो ये कोई फ़ख्र की बात थोड़ी है। ये तो बहुत आसान काम है, कोई भी चाहे कर सकता है उसके लिए, लेकिन कम ज़र्फ होना ज़रूरी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने ये इंडिया के बिहेवियर के हवाले से इंडियन प्लेयर्स के ये कहा, और ये इंडिया भी दिया कि आईसीसी भी इस हवाले से बात की जाएगी। देखें, सियासत और क्रिकेट को अलग-अलग रखना चाहिए। अब जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, हमारे प्लेयर्स का सब्र का लेवल था कि उन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो बार-बार करते रहे। ऐसी चीज़ें हुई, आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा है इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। इसमें से बहुत सारे प्लेयर फ्यूचर में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज खिलाड़ियों से मिले और उन्हें अप्रिशिएट भी किया, इनामात का ऐलान भी किया, और ज़रा इस मौके पे बिनियानुल मरसूस को भी याद किया इस अंदाज में। 24 करोड़ अवाम के दिल जीते हैं, कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। समीर मनाज कहाँ है? भरपूर क्लैपिंग मोहसिन नकवी की शबाना रोज काविश मेहनत, अफराज साहब की कंट्रीब्यूशन है। मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी है वो सोच भी नहीं सकता था। जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, बिनियानुल मरसूस फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी, अपने उसी मुखालिफ के खिलाफ ये जीता है। बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज्जत मिली, फतह मिली, और वो बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का ऐलान करता हूँ। और वहाँ वही उनके मीडिया में उनकी टीम पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। वो चूँकि मतलब तनकीद करना तो नहीं आती है, कोई कि कोई ज़र्फ़ होता है, कोई तमीज़ तहज़ीब वो तो आती नहीं है, तो देखें वहाँ पे वो। लेकिन खैर इस पर हैरत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वही वाली बात है कि वो मीडिया जो लाहौर में बंदरगाह पैदा कर देता है और कराची में हमले करवा देता है और शहबाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा करवा देता है और पता नहीं आर्मी चीफ को सैक करवा देता है, तो वो तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो देखें क्या क्या कर रहे थे वो। A second sun in the sky. इन निकम्मों ने अंडर 19 फाइनल में करवा दिया बंटाधार। ड्रोन पाकिस्तान के सामने आपको शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वन साइडेड चितरौल, वन साइडेड विक्ट्री। इन निकम्मों को नहीं, इन निकम्मों ने जिन्होंने कहा है, उनको मेरा मशवरा ये है कि भाईजान ये तो खेल है, इस पर इतना सीरियस नहीं हो। उन निकम्मों ने जो करवाया ना कि पहले कहने लगे यार राफेल होते ना तो बड़ा अच्छा हो जाता, फिर राफेल आया तो राफेल, उन निकम्मों पे ज़रा जोर दें। बाकी ये तो खेल है, चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इसमें बड़ा ईजी हो जाए, ऐसा मसला नहीं है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट के 2 मायानाज नाम, इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। उमर गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ कोर्स, जनाब कामरान अकमल साहब, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कामरान भाई, अब सबसे पहले हम बहुत अरसे से ज़ाहिर क्रिकेट के हवाले से वक्तन फ़क्तन बात करते रहते हैं, और अच्छी खबरों का बड़ा एक बहरान सा था, ख़ासतौर पर क्रिकेट के मैदान में एक बहुत अच्छा एक ताज़ा हवा का झोंका है इस हब्स के माहौल में खेल के एतबार से पाकिस्तान के लिए। ये बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है, पूरी टीम को मुबारकबाद, मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये छोटी छोटी खुशियां जो आती है ना क्रिकेट में, पूरी कौम को जोड़ देती है। और बड़ी खुशी आप देख लें, अंडर 19 लेवल पे हम जीते हैं और इंडिया से जीते हैं, कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे वेलकम कर रहे हैं अपनी टीम का। और बड़ी परफॉर्मेंस, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। मैं समझता हूँ कि पहला मैच बुरे तरीके से हारने के बाद जैसे फाइनल खेले हैं, जैसे इन लड़कों को मोटिवेट किया मैनेजमेंट ने, सरफराज मेंटोर था, शाहिद अनवर हेड कोच, पूरी मैनेजमेंट ने, तो मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त। और समीर की जितनी तारीफ करे उतनी कम है कि
अकेले ने इतना बड़ा टोटल बना दिया कि उसका टोटल नहीं पूरा कर सकी पूरी टीम। तो जबरदस्त एक बड़े सिस्टम को, बड़ी टीम को जो एक प्रोसेस के साथ सीरीज खेल के हर इवेंट आते हैं, 2-3 सीरीज खेल के हैं तैयारी के साथ, और बड़ी टीम, नंबर 1 टीम दुनिया की आप कह सकते हैं इनकी, जैसे इंडिया की खेल रही है, चैंपियंस टीम है, उस टीम से जीतना बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस और खुशी से और फखर से हमारा सर, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान का नाम बड़ा ऊपर किया। और बड़ी मैं कहता हूँ कि वो एक्साइटमेंट है, वो चीज है जो हम कभी भूल नहीं सकते। और ये फाइनल हम तो खैर कभी भूल नहीं सकेंगे, हमारे हमसाये भी कभी नहीं भूल सकेंगे इस फाइनल को। उमर भाई आप बताइएगा, चूंकि ज़ाहिर है मतलब ये जो हमारे बैट्समैन है वो तो कमाल किया, ये समी मिन्हास ने 172 बना डाला, बॉलर्स ने भी ज़ाहिर है 156, 26.2 ओवर में 156 में पूरी टीम ढेर, क्या कहिएगा? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है उमर भाई। जी वसीम भाई, सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारक हो, और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के जितने भी अंडर 19 के बच्चे हैं उनको और उनके फैमिलीज़ को और उनकी टीम मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक हो। और आई थिंक एक बहुत बड़ी विन है ऐसी टीम के अगेंस्ट के जो प्रॉपर उनको एक एक्सपोजर मिला है। अगर हम बात करें अंडर 19 की इंडिया की टीम की, उनको जो एक्सपोजर है वो हमारे लड़कों से ज़्यादा उनको एक्सपोजर हासिल है। लेकिन जिस तरह के हमारे बैटर्स ने और फिर उसके बाद जो बॉलर ने जिस तरह परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है तमाम टीम को। ये एक आप कह सकते हैं कि एक टीम एफर्ट थी, और क्रेडिट जाता है इन लड़कों के साथ जो पिछले 3-4 महीनों से जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो कैंप्स उनके लगे हुए थे, जितने भी इनके लोकल कोचेस थे, शायद अनवर था, अजहर अली, स्पेशली अजहर अली का नाम मैं लेना चाहता हूँ जी, सही बात है, अजहर अली साहब उसके साथ मेहनत की है। बाकी राव, जुहैब वगैरह जितने भी ये हमारे जो डोमेस्टिक के जो कोचेस थे, बड़ी मेहनत की है, और वो जो मेहनत इन लड़कों ने की है तो उसका सिला कल उनको मिले। और अच्छा, अब इसमें उमर भाई पहले आप बताएं, अब ये बड़ा अफसोसनाक ही कहेंगे ना हम तो, हालांकि अगर हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम फिर भी हमें तो ये समझ में आता है कि अगर हारें तो अपनी टीम में तनकीद करें, लेकिन ज़ाहिर एक दायरे में, और जीतें तो सेलिब्रेट करें, वो भी एक दायरे में, बिल्कुल ही वो ना हो जाए। लेकिन तो हम अभी भी कोई बड़ा बोल नहीं बोलते, लेकिन ये तो अब बहुत ही कोई छोटी हरकत नहीं है कि बाकायदा नज़र आ रहा है कि इंडिया ने एज अ पॉलिसी, एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी, एज अ स्टेट पॉलिसी, बदतमीजी, गालम गलो, एक आध वाक़या हो जाता है, सबसे होता है, वो अलग समझ में आती है बात एक हाइट ऑफ द मोमेंट में। यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि मुनज़्ज़म एक पॉलिसी के तहत आपने एक खेल को गंदा करना है, चूंकि 500 इंसिडेंट हो गए हैं जिनके में और आप हवाले दे सकते हैं अभी पिछले कुछ महीनों में, जहां आपने कभी आप हाथ नहीं मिला रहे, फिर फखर से बताते हैं हाथ नहीं मिलाया मैंने, कभी आप कहते हैं सिर्फ ट्रॉफी नहीं लूंगा, कभी ग्राउंड में गाली देते हैं, कभी ये अंडर 19 टीम में। तो इसका मतलब ये, अच्छा अगर इस समय को सब साथ रहे मेरे प्लीज़, तो हमने गुजारिश की है सरफराज भाई से, उनका गला बहुत बैठा हुआ है, तो कह रहे थे भाई मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कहा भाई आप इस वक्त 2 मिनट दे दें हमें, तो हम सब बड़े शुक्रगुजार होंगे आपके, चूँकि उन्होंने कमाल किया है, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतनी इज़्ज़त दी उनको दोबारा। ज़ाहिर है सरफराज भाई की क़यादत में पहले पाकिस्तान ने बहुत सारे एजाज़ात, और अब ये एजाज़, तो सरफराज भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? सरफराज भाई ठीक ठाक हैं? जी वसीम भाई, अल्लाह का शुक्र है, बस जरा आवाज़ बैठ गई है थोड़ी सी। आवाज बैठ गई, लेकिन कौम का जज्बा आपने दोबारा खड़ा कर दिया, जज्बा जवान कर दिया है, क्या कहेंगे? ये तो अनबिलीवेबल काम हो गया, मतलब यानी इन टाइमिंग्स में इस टीम के खिलाफ इस तरह से कामयाबी, यानी इससे अच्छा क्या हो सकता था इस वक्त? नहीं वसीम भाई, देखें इसमें मैं समझता हूँ कि इन बच्चों की बड़ी मेहनत है, और ये बच्चों बहुत जबरदस्त बच्चे हैं, और एक पाकिस्तान को बड़े अच्छा टैलेंटेड प्लेयर ऑफ पूल मिला है जो कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर सकता है। और इसमें जो हमारे मैनेजमेंट है, चूंकि ये लोग पिछले 5 महीने से इनका कैंप लगा हुआ था, अजहर अली, शाहिद, अनवर साहब, जितना कोचिंग स्टाफ है ये सब इनके साथ काम कर रहा था, राउफ खान अंजुम, ये तमाम लोग इनके साथ कर रहे थे। मैंने कोशिश की कि इनको आके जेल किया, और जो इनको कोशिश ये बोली कि जो आपका पोटेंशियल है उसके मुताबिक आप लोग खेलो। तो आई थिंक ये लोगों की एफर्ट है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन बच्चों को इज्जत दी। बिल्कुल, मुझे वो दिन याद आ रहा है थोड़े दिनों पहले जब आपने 4 संभाला, तो उस दिन हमारी बात हुई थी बहुत तफसीली, और बल्कि मैं आपके साथ कह भी रहा था कि मुझे अफसोस है, आपने कहा था मुझसे कि आप आए इस कैंप में, आए बच्चों से मिलें, वो नहीं आ सका, मैं वो उसको अफसोस है, लेकिन अब तक कमाल माशाल्लाह हो गया। आपकी आवाज़ सर्वाधिक बैठ गई, लेकिन पड़ोसियों की आवाज़ भी निकल नहीं रही है, तो वहाँ भी अजीब मामला हो गया है। तो लेकिन आप ये बताएं, जब आप फाइनल में उतरे, चूँकि एक मैच हम हार गए थे और बुरा आ रहे थे, तो ज़रा
उस वक्त आप जब फाइनल में उतरे थे तब आपको अंदाजा था कि इतना वन साइडेड निकल जाएगा मैच? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी सरफराज भाई हैं हमारे साथ? जी वसीम भाई आवाज आ रही है? जी अब आ रही। जी वसीम भाई देखिए अंदाजा तो नहीं था कि ऐसा वन साइडेड गेम होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमीफाइनल जो है हमने एक अच्छी टीम के अगेंस्ट जीता था, बांग्लादेश, जो कि अपने ग्रुप में टॉप में थी। हाँ। लेकिन ये था कि लड़कों से यही बात की थी, क्योंकि उनको ये बताया था कि यार ये जो आज का दिन है, इस दिन को ऐसे खेलें ताकि जो आगे आपकी आने वाली जिंदगी हो वो लोग ये दिन याद रखें। आप वो टीम बने जो पहली बार पाकिस्तान के लिए एशिया कप जीते, और सिर्फ एक ही मैसेज था कि आप खुल के खेलें। पूरी बैकिंग दी थी बच्चों को कि जो आपका गेम है आप वो भी खेलें, जो भी रिजल्ट होगा हम आपके साथ खड़े हैं। तो आई थिंक उसमें वंस अगेन के लड़कों ने उस चीज को सुना, अंडरस्टैंड किया और अपना नेचुरल गेम खेला, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन बच्चों को इज्जत दी। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, छुट्टी एक बात और, चूंकि मुझे अंदाजा आपकी गले में बड़ी खस्तगी है, वो आप पाकिस्तान की कौम आनी, आपने तो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी वाला माहौल याद आ रहा था मुझे, वो सब याद दिला दिया आपने, जिस तरीके से लोग रिसीव कर रहे थे और सारा कुछ। तो आप इस मौके पे पाकिस्तानी कौम जो इस वक्त देख रही है, क्या कहिएगा? देखिए मैं सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इन बच्चों को वेलकम किया, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसमें। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मौसूम नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इन बच्चों को लेकर यहाँ पाकिस्तान आया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन बच्चों को बुलाया, और आई थिंक ये बहुत मोटिवेशन है इन बच्चों के लिए कि जो इनके आगे आने वाला इवेंट है, तो मुझे देखिए इन बच्चों को बड़ा बूस्टअप मिलेगा। और मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट किया है और आने वाले वक्तों में भी क्रिकेट को और ज़्यादा सपोर्ट करें। और सरफराज में आखिरी बात, ये हम अभी आपसे पहले यही बात कर रहे थे कि बड़ा अफसोस होता है हमें कि ऐसा नहीं है, ग्राउंड में एक आध इंसिडेंट तो सबसे हो जाता है, बुल्का वो चलता है, लेकिन यहाँ तो नजर आ रहा है कि बाकायदा एक पॉलिसी के तहत एक गेम की स्पिरिट को खराब किया जा रहा है। कभी हाथ नहीं मिलाते, फखर से कहते हैं देखो मैंने हाथ नहीं मिलाया, कभी ट्रॉफी नहीं लेते, कभी गालम गलौज करते हैं, कभी कहते हैं यहाँ नहीं खेलूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। और ज़ाहिर है आज भी यानी इस मैच में भी जो कुछ हमने देखा, तो आप आखिर में उनको जिन्होंने इस गेम का स्पिरिट अनफॉर्चुनेटली मुसलसल खराब कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए वसीम भाई, ये बिल्कुल मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे सवाल हुआ। मैंने इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे मैचेस खेले, देखा भी है, बाहर भी बैठा हुआ है। मैंने शायद इंडिया के उस टीम के साथ मैच खेला है जो कि शायद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे, मैच हारते थे, जीतते थे, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बरकरार रहती थी। लेकिन जो ये मैंने देखा, मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं कि ये लोग क्रिकेट के जो इतना जेंटलमैन गेम है उसको खराब किया जा रहा है। तो ये चीजें क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं होती है। आई थिंक पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को हमें अलग रखना चाहिए और एक जेंटलमैन गेम की खूबसूरती को खराब नहीं करना चाहिए। सरफराज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कामरान भाई आपको सरफराज भाई से अगर कहना चाहें आखिर में, और उमर भाई आप अगर कुछ कहना, मुबारकबाद देना चाहें तो? नहीं जी, बहुत बहुत मुबारक हो सरफराज और पूरी टीम को मुबारकबाद। हमने तो कहा पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में बड़ी खुशी की बात है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे किसी भी लेवल पे हो, कोई टूर्नामेंट जीते फिर इंडिया से जीते तो पूरी कौम बड़ी खुश होती है और इकट्ठी हो जाती है। तो वो मूवमेंट लाने के लिए आपकी टीम का और आपकी मैनेजमेंट का आपका बड़ा शुक्रिया। उमर भाई आप कहना चाहेंगे कुछ सरफराज भाई से आखिर में? हाँ नहीं, मैं आज दोपहर में मेरी सरफराज से बात हुई थी, मैं ऑलरेडी उनको मुबारकबाद दे चुका हूँ और एक दफ़ा फिर उसको मुबारक हो। और आई थिंक जिस तरह के जब ये प्लेइंग डेज में था, जिस तरह वो एज कैप्टन जिस तरह हमेशा से कभी भी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई एम श्योर कि इन बच्चों ने भी ऑब्वियसली जब आपके ड्रेसिंग रूम में, डगआउट में आपका एक रोल मॉडल होता है, एक इंस्पिरेशन होता है, तो आप उससे काफ़ी कुछ सीखते हो। और आई एम श्योर कि इन बच्चों में सरफराज की वजह से एक जज्बा आया होगा और ये होना भी चाहिए किसी भी लेवल पे, चाहे वो जूनियर लेवल हो चाहे सीनियर लेवल पे हो। हमारे काफ़ी यहाँ पे लेजेंड्स है, रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है ये यंग क्रिकेटर्स के लिए, तो इनका होना डगआउट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आज मेरी बात हो रही थी, मेरे एक इवेंट होने जा रहा है यूएस में, तो वहाँ पे वो मुझे बता रहे थे कि यार हम काफ़ी परेशान थे कि क्योंकि हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस इसकी पिछले नेशनल टीम की, तो वो हम सोच रहे थे कि पता नहीं हम क्राउड को किस तरह गैदर करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या ये जो बच्चों ने अंडर 19 के बच्चों ने जो करके दिखाया, तो आई एम श्योर कि जो अपकमिंग जो हमारा जो नेक्स्ट महीने एक इवेंट होने जा रहा है
तो एक दफा फिर क्राउड हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। ये सही कहना सरफराज भाई, हम सब की तरफ से ये शुक्रिया भी कि आगे हम सबको वाकई ये फिक्र है कि क्रिकेट में एज ए नेशन हम अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे थे या कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीसेंट परफॉर्मेंसेज। मुझे लगता है थोड़ा सा एक पुश मिलेगा एक पॉजिटिव अंदाज में और चीज़ें बेहतर समझ में जाएंगी और वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं इंशाल्लाह सरफराज भाई आगे के लिए इंशाल्लाह। फिर जी इंशाल्लाह वसीम भाई और कामी भाई और गुल्ली भाई को बहुत बहुत सलाम और थैंक यू सो मच आप दोनों में गुल्ली भाई। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इतने अच्छे वैल्यूएबल कमेंट सुन के। उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जो आने वाले वक्त में ये जो बच्चे हैं ये पाकिस्तान के नाम इंशाल्लाह बहुत रोशन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सरफराज भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, थैंक यू वेरी मच। सो इट रिमाइंड्स मी, अभी थोड़े दिनों पहले जब सरफराज भाई ने किया था उस दिन अजहर अली साहब से, अजहर अली भाई ने बड़ी इसमें काविशें की हैं, जैसे सरफराज भाई ने भी कहा बड़े अरसे तक साथ रहे इस टीम के साथ, फिर सरफराज भाई ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको आगे लेके चलें। सो ये उमर भाई जो मैं सरफराज भाई से पहले बात कर रहा था, इस पर क्या कहिएगा कि ये बाकायदा नज़र आ रहा है कि ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं हुआ, एक मुल्क की तरफ से बाकायदा एज अ पॉलिसी खेल के मैदान में सर्टेन जेस्चर्स देने का फैसला नजर आ रहा है। बीसीसीआई उस पर ट्वीट करता है, खिलाड़ी ये बोलते हैं, वो प्री मैच में हाथ नहीं मिलाते, पोस्ट मैच में फजूल बात करते हैं। ये तो पूरा एक गेम गंदा हो रहा है ना, जो कि एक जेंटलमैन गेम का आता है। उमर भाई देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें टोटली जो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल इन्वॉल्व है। बीसीसीआई कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर के साथ हाथ ना मिलाए। जो पिछले जो एशिया कप जो T20 हुआ है उसमें जो इंसिडेंट हुआ है, हाँ। उसमें प्लेयर्स कभी भी नहीं चाहते। जिस तरह सरफराज ने कहा कि हमने काफ़ी दफ़ा हम अगेंस्ट इंडिया खेले भी है, कभी हमने इस तरह की इंसिडेंट नहीं देखे। तो इट्स मीन्स कि ये टोटली जो डायरेक्शन है, जो डिक्टेट कर रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई को कर रहा है, और वो फिर अपने जो मैसेजेस है गवर्नमेंट के वो प्लेयर्स के थ्रू पास ऑन कर रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी स्पिरिट ऑफ द गेम की टोटली अगेंस्ट है। और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे, पूरा वर्ल्ड ये कह रहे हैं, जितने क्रिकेट वर्ल्ड है या जो क्रिकेट फैंस है वो ये बातें कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स को क्रिकेट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और स्पिरिट ऑफ द गेम है ये कि शेक हैंड करे, आप अपने ओपोनेंट की जो परफॉर्मेंसेज है उसको प्रेज करे। ऑल्दो आईसीसी के लॉ में ये नहीं है कि आप हैंड शेक करें, लेकिन फिर भी जेंटलमैन गेम है। स्पिरिट ऑफ द गेम यही शो करता है कि आप जाके आपके जो अपोनेंट है उनके जो अच्छी परफॉर्मेंसेज है उसको प्रेज करें, उनके साथ अच्छी तरीके से आप मिले, और इवन ऑन द फील्ड जो आपके अंपायर्स है या जो मैच ऑफिशियल है सबके साथ आपका कॉन्टेक्ट सही होना चाहिए। सही बात। अब इसमें कामरान में इसमें आप भी कहिएगा कि ये तो नज़र आ रहा है ना कि ज़ाहिर है एज अ पॉलिसी ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, और आप चूँकि ग्राउंड पे रहे हैं, आपका इंडियन प्लेयर से इंटरेक्शन रहा है अपने टाइम में, आपको भी लगता है कि शायद ये खिलाड़ी जो इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं शायद ये भी ना चाहते हो कि ये सब कुछ करें, लेकिन प्रेशर इतना है कि अगर ऐसी हरकतें ना की तो फिर वो उल्टे अपने बोर्ड से और बाकी जगह मसले हो जाएंगे। सो दे आर एक्चुअली इन अ वे फोर्स्ड टू बिहेव लाइक दिस। देखिए, बिल्कुल पोज किया जा रहा है, और आपको पता है कि बीसीसीआई, उमर ने जैसे कहा बिल्कुल सही कहा कि बीसीसीआई कभी भी नहीं चाहेगा ये जबरदस्ती ये काम करवाए जा रहे हैं। फिर अंडर 19 है, ये बच्चे हैं, इन्होंने सीखना, आगे लीड करना है, नेशन को लीड करना है। तो ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट नहीं है। हमने बहुत बड़े ग्रेट प्लेयरों के साथ हमने क्रिकेट खेली है, ग्रेट सचिन तेंदुलकर, ड्रेविड, गंगुली, सहवाग, ये गौतम के साथ मेरी ऑन फील्ड लड़ाई भी हुई है, फाइट भी हुई है ईशांत शर्मा के साथ। लेकिन हमने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट को नहीं डैमेज होने दिया, ना उनकी टीम ने होने दिया। तो प्लीज पॉलिटिक्स एक साइड पर रखें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें। हार जीत होती है, ये बच्चों ने सीखना है। इन पे क्रिटिसाइज, जैसे आपने इंट्रो में बताया, मीडिया लोग कैसे इन पे बातें कर रहे हैं, ये इन्होंने अभी क्रिकेट शुरू की है, अभी 1 स्टेप है इनके लिए। तो अभी इन्होंने आगे क्रिकेट खेलनी है, तो इनको मोटिवेट करें, इनके लिए अच्छा सोचें। 14 साल का सूर्यवंशी है, उसने जो हरकत की है आउट होने के बाद, उसको समझाएं कि ऐसी चीजें नहीं होती। आप मुंह से जो बोले अग्रेशन होता फास्ट बॉलरों का, उमर गुल अग्रेशन ये नहीं दिखाएगा तो ये फास्ट बॉलर कैसे माना जाएगा। तो ये खूबसूरती है क्रिकेट की। तो आप अपने बल्ले से जवाब दें, बॉलर्स ने अपने आउट करके बॉलिंग करके जवाब देना। तो इस चीज को रखें और शेक हैंड होना चाहिए। ठीक है, लॉ में नहीं है, लेकिन दुनिया तो मजाक बना रही है ना, इनका भी मजाक बन रहा, हमारा नहीं बन रहा। हमें तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी इज्जत मिल रही है 10 मई के बाद, जो हमारी फौज ने की है, जो हमने मार्का मारा, जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है पूरी दुनिया में। बस वो थोड़ा सा
मेरे ख्याल से थोड़ा सा सोचें कि ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स रहने दें। सही बात है, ठीक बात है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया कामरान भाई और उमर भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, जाते हुए ये जो हमारा शहजादा है समीम मिनाज, जिसने रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली है, 172 रन बना दिए। मैंने आपको बताया कि 172 इस अकेले ने बना लिए हैं, जवाब में पूरी इंडियन टीम ने 156 रन बनाए हैं। समीम मिनाज साहब अभी इस वक्त आराम कर रहे हैं, तो उनके आराम में मुखिल नहीं होते, लेकिन उनके वालिद साहब, द प्राउड फादर, वो हमारे साथ हैं, काशिफ मिनाज साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम सलाम वसीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बहुत बहुत मुबारक, कमाल कर दिया आपके शहजादे ने। और आप बताइए कि मतलब क्या आपकी क्या फीलिंग है इस वक्त? सर मेरी फीलिंग्स तो जो है, मेरे जो मुल्क के लोगों की फीलिंग्स है ना, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे मुल्क का एक एक बंदा खुश है और वो जश्न मना रहा है। और उस बच्चे की वजह से आज इस मुल्क ने जो हमें इज्जत दी है, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे पाकिस्तानी कौम का। और अपने दूसरे मुल्कों के अंदर भी जो हमारे पाकिस्तानी खुश हैं, उनकी कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। जब ये समी का सिलेक्शन हुआ था टीम में, तो उसने क्या जाहिर है बहुत एक्साइटेड होगा, क्या कुछ डिस्कस किया था आपसे, कुछ कहा था? जी लाजिम बात है, जब उसका सिलेक्शन हुआ था तो हमें उम्मीद बहुत थी। क्यों? उसकी जो ट्रेनिंग थी, उसका जो सारा मेहनत का एक सफर था, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि वो सिलेक्ट होगा। जी। और आज जब यानी फाइनल में जब परफॉर्मेंस दिखाई है समीर ने 172, ये तो आप उस वक्त देख रहे होंगे, तो उस वक्त आपकी सारी फैमिली के क्या जज्बात है? ये तो मतलब अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है, एक बंदा 172 रन बना रहा है इस कम उम्री में इंडिया के खिलाफ फाइनल में। जी बिल्कुल, माशाल्लाह एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है उसने। मतलब इस इनिंग को एक सारी जिंदगी की यादगार इनिंग हम कह सकते हैं कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ ये पंजा आजमाई की और उनको चारों खाने चित कर दिए उसने। दुश्मन के बच्चों को सही पढ़ाया है समीर ने। बिल्कुल दुश्मन के बच्चों को सही पढ़ाया उसने, जी बिल्कुल। और आखिर में आप मतलब आप ज़ाहिर है उसके वालिद भी हैं, तो आप एक बड़े की ऐसी वैसे भी ये मुखालिफ टीम को भी कोई पैगाम देंगे कि भाई ये खेल होता है, लेकिन उसमें बदतमीजी, गालम गलोच, हाथ ना मिला के फख्र करना कि हाथ नहीं मिलाया, कभी ट्रॉफी ना लेना, ये इन हरकतों से निकलें और जरा इसको जेंटलमैन गेम रहने दें इसको। सर बिल्कुल, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब वो छोटे भाई हैं हमारे, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि खेल को खेल रखें और सियासत को सियासत रखें। मतलब उसको अगर आप इतनी सख्ती ले आएंगे तो कल को और ज्यादा आपस में हीट पैदा होगी और हर मामले पे फिर हीट अच्छी नहीं होती। सही है। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, वेलकम, बहुत शुक्रिया वसीम भाई, कंग्रेचुलेशंस। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम टीम का, मैनेजमेंट का, सबका। और समीर मिनाज, क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि इसी तरह की अच्छी खबरें आती रहें। हमने चाहा कि इस पर बात करें। छोटे से ब्रेक के बाद फिर आते हैं ज़रा कुछ एक सियासी मौजू के साथ। खुश आमदेद। 2-3 हवालों से इस सेगमेंट में बात करनी है। एक तो ओवर द वीकेंड ये हुआ है कि इमरान खान साहब को मजीद सज़ाएँ हो गई हैं, बाकी रहनुमा को मजीद सज़ाएँ हो गई हैं। एक कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, उसका एलामिया आया कि 8 फरवरी को पैदा हड़ताल करेंगे। अब यह है कि पीटीआई की, एक तो पहला सवाल पीटीआई की, और ये सवाल खड़े करने की माकूल वजूहात हैं, कुछ वो भी अर्ज़ करते हैं, अपनी पॉलिसी क्या है? जब गंडापुर साहब को रवाना किया गया घर और सोहेल आफरीदी साहब को मसनद में बैठाया गया, तो एक तासुर ये था कि लाया इसलिए गया कि गंडापुर साहब स्ट्रीट मूवमेंट नहीं कर रहे उस अंदाज से 26 नवंबर की तरह, बैठ गए, कर ही नहीं रहे कुछ, तो अब आ गए सोहेल आफरीदी साहब और बस अब जो है वो करेंगे। ये तासुर इसलिए भी था कि यानी इतना ज़्यादा था कि हम जब पीटीआई के दोस्तों से ही बात करते थे सोहेल आफरीदी साहब के आने के बाद, तो वो कहते थे अगले कुछ दिनों में, नवंबर का महीना था ना, अगले कुछ दिनों में हम आ रहे हैं दोबारा इस्लामाबाद 26 नवंबर की तरह, अक्टूबर का आखिरी दिन थे गालिबन। दूसरा ये भी था कि खुद उस ट्वीट में लिखा है खान साहब ने, जिसमें गंडापुर साहब को हटाने की बात की गई कि भाई ऑपरेशन गवर्नमेंट कर रही है, रियासत कर रही है, वो ठीक नहीं कर रही है, अलीम साहब इसको भी रोकने के लिए इक़दाम नहीं कर रहे। तो एक तो ये कि पीटीआई की भी पॉलिसी क्या है, मतलब कोई एहतजाज का इरादा रखती है, नहीं रखती, जान है नहीं है, क्या है सारा मामला, गवर्नमेंट का इरादा क्या है? गवर्नमेंट अब इस पर आ गई, कहते माफ़ी मांगे पहले, इसके बाद बात करेंगे, वरना बात ही नहीं करनी। तो ये सारे का सारा मामला क्या। और एक दो और चीज़ें, बड़े रेलिवेंट शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। शफी जान साहब हमारे भाई हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के फॉर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शफी साहब। इख्तियार वली खान साहब प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर इन्फॉर्मेशन अगेन ऑन एंड केपी अफेयर्स। इख्तियार साहब थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया।
इख्तियार साहब आप इजाज़त दें तो मैं शफ़ी साहब से आगाज़ करूँ। शफ़ी साहब बताइएगा, हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था, आपसे पूछा था कि ये एहतजाज की कॉल का क्या है मामला। मैं ज़रा उसकी एक झलक दिखा भी देता हूँ, फिर आगे एक सवाल उसी से मैंने जोड़ना है। आज से कुछ दिनों पहले हमने आपसे पूछा था, तो आप क्या सवाल और क्या जवाब था उधर दिखा दीजिए। देखिए, जहाँ तक एहतजाज की बात है वो तो पार्टी डिसीजन करेगी, और इस वक्त सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान साहब हैं। जो तहरीक की जिम्मेदारी है वो खान साहब ने अचकज़ई साहब को और राजा अलामा नासिर साहब को दी हुई है। जो भी तहरीक के हवाले से वो ऐलान करेंगे, और जुनैद अकबर साहब की मशावरत से तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी, सूबाई हुकूमत उसको बैक करेगी, और आप देखेंगे जो भी डेट फाइनल होगी तो सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में लाखों लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे। सही, लेकिन शफी साहब दो चीज़ें हुई हैं। एक तो खान साहब ने ट्वीट कर दिया इसके बाद, अभी पिछले दिनों जब सज़ा हुई, अभी 2-3 दिन पहले 20 दिसंबर को, आज 22 है ना, सोहेल आफरीदी को पैगाम दे, सोहेल आफरीदी को पैगाम देता हूँ कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। और प्रिसाइसली अलीमा खान साहबा ने इस बारे में क्या कहा वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का केपी से, उन्होंने कहा केपी से उसको कह दो तैयारी पकड़े, ये उनके अल्फाज थे। सोहेल को कहो तैयारी पकड़े, सड़कों पे आ जाओ। सो शफी साहब, इसका मतलब अब ये हुआ कि अब वो बात पुरानी हो गई कि अचकज़ई साहब और वो जो आपने पूरी बात की थी कि ये हुक्म करें, ये हुक्म करें तो हम निकलेंगे। अब खान साहब ने खुद, जिस तरह जब गंडापुर साहब थे तो उनसे तवक्कुह की जाती थी कि भाई आप निकलें, आप सीएम हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपके मशीनी, आप निकले और आए इस्लामाबाद की तरफ। अब इमरान खान साहब इस तरह की तवक्कुह सोहेल आफरीदी साहब से कर रहे हैं कि वही ये काम करे भी और वही इसका इनिशिएटिव भी लें। दैट्स करेक्ट शफी साहब? सबसे पहले बदामी साहब आपका शुक्रिया सर। आप बिल्कुल खान साहब का मैसेज जो है वो सोहेल आफरीदी साहब तक पहुंच चुका है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, और हम इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी सोहेल आफरीदी साहब बाहर निकले, कुछ लोगों से मिले। कल आईएसएफ के लोगों को बुलाया गया, उनसे मिले, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के बारे में बात हुई। सूबाई क़यादत से बात हो रही है, मरकजी क़यादत तहरीक इंसाफ से बात हो रही है। स्ट्रीट मूवमेंट की चीज़ को रिफाइन किया जा रहा है। बिल्कुल हम उसकी तैयारी में है। और आप एक मैस मोबिलाइजेशन भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जलसे हो रहे हैं, जिसे सोहेल आफरीदी साहब खिताब भी फरमा रहे हैं। पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर रहे हैं, हम अपने वर्कर से राब्ते में हैं, लोग उनको सुनने आते हैं। जितने नंबर में लोग सुनने आते हैं वो भी आपने कवर किया होगा। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि कल 2 दिन का जो हमारा कौमी कॉन्फ्रेंस था वो भी इख्तिताम पजीर हुआ, जिसको अचकज़ई साहब लीड कर रहे थे और अलामा नासिर साहब। बिल्कुल तहरीक की जो जिम्मेदारी है वो अलामा साहब और अचकज़ई साहब के साथ है। और कल आपने ड्राफ्ट भी शेयर देखा होगा जो तहरीक की जिम्मेदारी अब तो सोहेल आफरीदी साहब के सर है ना, अब तो अचकज़ई साहब और अलामा साहब के सर नहीं है ना इस बयान के बाद जो अलीमा साहिबा ने दिया, जो खान साहब ने ट्वीट किया। अब तो सोहेल आफरीदी साहब के। नहीं देखिए, अभी भी नहीं, तहरीक की जो तैयारी है और तहरीक की जो कॉल दी जाएगी, जो तारीख दी जाएगी, वो अचकज़ई साहब और अलामा नासिर साहब करेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट की जो तैयारी है, जो आप देख रहे होंगे, सोहेल आफरीदी साहब उसको लीड कर रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो उनको लीड करेंगे। और जब हम बाकायदा तौर पर जब तहरीक का आगाज होगा तो सोहेल आफरीदी साहब, अलामा साहब, अचकज़ई साहब, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम ख्याल पार्टियां एक साथ निकलेंगे। ये बड़ा जरा कंफ्यूजिंग लग रहा है, आप जरा आसान लफ्ज़ों में समझा दीजिए कि जब आप कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट सोहेल आफरीदी करेंगे लेकिन तहरीक या जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो अचकज़ई साहब लीड करेंगे, तो मतलब क्या मतलब है इसका? जरा आसान लफ्ज़ समझा दें, डेफिनेशन क्या है इसकी? स्ट्रीट मूवमेंट्स तो पूरे पाकिस्तान में होगा, एक साथ होगा। लाहौर में भी लोग निकलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी स्ट्रीट में लोग निकलेंगे, सिंध में भी लोग निकलेंगे, बलूचिस्तान में भी लोग निकलेंगे। और जब तहरीक का आगाज होगा, जो भी तारीख दी जाएगी, उसमें तमाम लोग एक पॉइंट पे आएंगे और वो अलामा साहब और अचकज़ई साहब उसकी तारीख देंगे और वो प्लान भी वही देंगे। सो आप ये कल के ट्वीट से, अलीमा साहिबा के बयान से, अगर पूरा बयान हो तो भी चला दीजिएगा, जिसमें बाकायदा वो साफ ही पूछते हैं कि जी वो तो सोहेल आफरीदी साहब से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अचकज़ई साहब। जरा आप सुनिएगा वो बयान, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि तासुर ये है कि उनसे पूछा गया बाकायदा कि जी सोहेल आफरीदी साहब तो ये कहते हैं जो आप कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब, तो उसमें अलीमा साहिबा ने बड़ी वजाहत से कहा है, क्या कहा और क्या पूछा गया, देखिएगा। जो फैसला सुनाया गया अडियाला जेल में, उसके बाद आपने मीडिया से को बताया कि खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम भेजा है सोहेल आफरीदी के लिए। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि एहतजाज का फैसला जो है वो महमूद खान अचकज़ई करेंगे। नहीं, देखें, इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का केपी से, उन्होंने कहा केपी से उसको कह दो तैयारी पकड़े, ये उनके अल्फाज थे।
सोहेल को कहो तैयारी पकड़े सड़कों पे आ जाओ। नहीं, सोहेल आफरीदी साहब मीडिया से जब गुफ्तगू करते हैं वो कहते हैं अचकज़ई साहब इसका फैसला करेंगे। और कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है 2 रोज़ा उसमें 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का उन्होंने तो शफी साहब ये वाक़ई उनसे पूछा गया कि सोहेल आफरीदी साहब तो ये कहते हैं कि अचकज़ई साहब फैसला करेंगे, तो उन्होंने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की अलीमा साहिबा ने, बल्कि खान साहब का बयान हो रहा है कि उन्होंने कहा सोहेल आफरीदी तैयारी पकड़ो। अलीमा साहिबा ने बड़ा क्लियरली कहा है वसीम साहब, इसमें ये बात होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा से स्ट्रीट जो मूवमेंट होगी वो सोहेल आफरीदी साहब उसकी तैयारी करेंगे, वो कर भी रहे हैं, मैस मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं। जो तहरीक होगी वो सबकी तहरीक होगी, उसमें तमाम हम ख्याल जमातें होंगी, उसमें अचकज़ई साहब होंगे, उसमें सिंध से लोग आएंगे, हमारे हम ख्याल जो जमातें। अब जो कौमी कॉन्फ्रेंस वसीम साहब हुई है, अब एक कौमी कॉन्फ्रेंस हम सिंध में कर रहे हैं, एक पंजाब में होने जा रहा है और एक बलूचिस्तान। हमसे मुराद ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ या पीटीआई? लीड तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन करेगी, लेकिन बैक तहरीक इंसाफ उसको करेगी। उसमें जावेद हाशमी साहब की इंक्लूजन होगी मुल्तान में, उसमें बाकी सियासतदान सिंध से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन द वीक्स टू कम पीटीआई कोई स्ट्रीट मूवमेंट का, यानी स्ट्रीट मूवमेंट से मेरी मुराद ये कि इस्लामाबाद की तरफ 26 नवंबर तर्ज का कोई मुल्की एहतजाज, इसका इरादा फिलहाल नहीं है, सही कह रहा हूँ? देखिए वो तो जो बड़ी तहरीक की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह हम लॉन्ग मार्च की बात हो या धरने की बात हो, हाँ। या इस्लामाबाद को जैम करना हो या सरहद बंद करनी हुई खैबर पख्तूनख्वा की, उसकी काल जो है वो मेहमान अचकज़ई साहब करेंगी और उसको खैबर पख्तूनख्वा से सोहेल आफरीदी साहब लीड करेंगे। जहां तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, उसकी तैयारी हम जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात हो रही है उसकी तैयारी सोहेल आफरीदी साहब कर भी रहे हैं। आप मैस मोबिलाइजेशन भी खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे होंगे, पिंडी में अभी वो जा रहे हैं, आपने इस्लामाबाद में देखा होगा, हम लाहौर जाने वाले हैं, तो उसकी तैयारी सोहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं। और बड़ी तहरीक का जो ऐलान होगा उसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, तमाम एक साइड पे जमा होंगे और उसकी तारीख का ऐलान अचकज़ई साहब करेंगे। ओके, सो इख्तियार वली साहब, पहले तो क्विक कमेंट्स में करते हैं, फिर मैंने आपसे अगला सवाल पूछना है कि इस गुफ्तगू से आप क्या तासुर ले रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में कुछ चैलेंज है आपको स्ट्रीट मूवमेंट का, या रावी चैन है बकौल हसन अयूब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वसीम बदामी साहब। सर, नथिंग विल हैपन लाइक दिस। अच्छा, गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज। क्या जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, नहीं क्या वो दिन चले गए? जब फाख्ता उड़ाया करते थे वो जमाने रुस गए, वो खत्म हो गए, ऐसी बात कोई नहीं है। मेरी बात सुन ले जी। अचकज़ई साहब या हाशमी साहब या जितने उनके पास सीनियर सियासतदान उनके आजू बाजू बैठे हैं, वो कच्चे लोग नहीं है। वो बगैर वक्त के, बगैर, वो कहते हैं ना नादान गिर गए इस सब जिदे में जब वक्त क़याम आया। उनको पता है कि क़याम कब करना है, रुकू कब करना है। ये इमरान खान की तरह या उनकी पार्टी के लोगों की तरह कच्चे लोग तो नहीं है कि वो ये कहते हैं कि भाई इधर से तुम निकल आओ, उधर से तुम निकल आओ, बंदूक वो भी उठा ले, तमाचा वो भी उठा ले। ऐसे नहीं होगा। एक बात तय है, आपको यकीन है तहरीक साहब नहीं देंगे किसी तहरीक वहरीक का, उन मानों में तहरीक जिसके लिए बिरादर शफी साहब ने बड़ी तहरीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बड़ी तहरीक। उनके लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन वो कच्चे सियासी लोग नहीं है, वो कभी भी नहीं करेंगे। एक नंबर 2, ये चीज अब पीटीआई को भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान जो था आज से 1 साल पहले 26 नवंबर को जब इन्होंने अटैक किया था इस्लामाबाद पर, दैट वाज अ सॉफ्ट स्टेट। अब पाकिस्तान हार्ड स्टेट बन चुका है, अब ये सॉफ्ट स्टेट नहीं है। अगर मैं जसारत करके, जिस तरह मैंने शफी भाई से स्ट्रीट मूवमेंट और लाया अमल की डेफिनेशन पूछी, अगर आपसे भी मैं तिफले मकतब होते हुए पूछ सकूं कि सॉफ्ट स्टेट का मतलब क्या होता है और हार्ड स्टेट क्या होता है? अरे मेरे प्यारे तफले मकतब, आपको ये बात मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन आप तशरीह जानना चाहते हैं। मैं भी अब मासूमाना भी नहीं है, ये बड़ा शातिराना सवाल है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बंदूक लहराते हुए जब आप इस्लामाबाद की तरफ चलते थे ना, कि चलो लश्कर कशी करते हैं, 8 सितंबर को अडयाला जेल पर हमला करेंगे, इस तरह ऐलान अब कोई नहीं कर सकता। जब 2014 में आप आकर डी चौक पर बैठ जाते थे और कब्रें खोद देते थे और कफन पहन लेते, वो तमाशे होते थे। वो एक लकी ईरानी सर्कस से भी बड़ा एक सर्कस होता था, इसको इंटरनेशनली तो उसको कहते हैं ना मिडनाइट क्लाउन शो। ये उस तरह के
जो आप कह रहे हैं तब वो सॉफ्ट शेड होती थी, अब हार्ड शेड, अब ये नहीं होगा, ठीक है। और सर ये भी बता दीजिए कि आपका एक, मैं बता दूं कि अब हम हार्ड स्टेट से भी हम एक स्टेप आगे जा चुके हैं। नाउ पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्गर स्टेट। अब इस पे जो है कोई हमले नहीं कर सकता। सियासत करें, अपने जमहूरी राइट्स को एक्सरसाइज करें, बट इफ यू विल डिस्टेबलाइज द प्रोग्राम, if you will damage the economy of Pakistan, if you will damage the democracy, and if you ever try to sabotage the system, you will be nowhere. ओहो, you will be nowhere, ये तो बड़ा खतरनाक। अच्छा, politically जी ठीक है। और एक बात और बता दीजिए, आपने एक बयान दिया था ये शफी जान साहब की हुकूमत के बारे में कि तुम्हारी हुकूमत खत्म, यानी केपी की गवर्नमेंट खत्म, ये जरा जज्बात में कह दिया आपने या वाकई अब इनकी हुकूमत खत्म करने का इरादा रखते हैं? नहीं, जज्बात की क्या बात है, मुझे ये बताइए, इफ द स्टेट इज गोइंग इन द राइट एंड द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा इज गोइंग इन द लेफ्ट, आप जा रहे हैं वेस्ट पे, ये जा रहे हैं नॉर्थ पे, तो इज इट पॉसिबल? आपने मुल्क को चलाना है या अपने सूबे को चलाना है? तो एक तरीके से आपकी वार्निंग है इनको कि अगर अपनी समत ना बदली तो हुकूमत गिरा देंगे। अगर देखिए, there should be a difference between the state policies and your party politics. अगर आप स्टेट की पॉलिसीज के साथ नहीं चलेंगे और आप अपनी सियासत की खातिर स्टेट पॉलिसीज को वायलेट करेंगे तो फिर तो आपकी हुकूमत गिरा दी जाएगी। Is that what you are saying in easiest words, possible words? यार, हुकूमत गिरा दी जाएगी या उठा दी जाएगी या आधी हो जाएगी या जो भी होगा वो तो बात की बात है, लेकिन फिर जो सिस्टम आप चलाना चाहते हैं वो जो चला रहे हैं वो फिर नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा, ठीक है। शफी साहब, एक तो आपने लहजे में, अल्फाज में एक वाज़ेह फ़र्क देख रहे हैं। वो कह रहे हैं पिछला 26 नवंबर जब आए थे तब सॉफ्ट स्टेट था, अब हार्ड स्टेट है, बल्कि वो हार्ड से भी एक लम्हा आगे चले गए। स्ट्रॉन्गर का वर्ड उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया गया। इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस, दूसरा ये भी बताइए, क्या जो इख्तियार साहब कह रहे हैं वो बात इसलिए भी ठीक नहीं लग रही कि एक टाइम था कि गंडापुर साहब का ज़माना था, 1-2 ड्रोन अटैक्स हो गए तो इतना शोर और सारा कुछ हुआ, और खुद खान साहब ने जब हटाया भी गंडापुर साहब को तो लिखा गया इन वॉट एवर वर्ड्स कि ऑपरेशन हो रहा है और आप तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप रोक नहीं रहे। यहाँ तो सोहेल आफरीदी साहब के पीटीआई की अपनी प्रेस रिलीज के मुताबिक, या तो आप निगेट करें कि गलत है नंबर, वरना गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान कम से कम 20 से ज़्यादा ड्रोन हमले हो चुके हैं। तो वो तो ये काम तो और आगे बढ़ गया और आप नहीं कर पा रहे कुछ, तो इख्तियार साहब कह रहे हैं वो ठीक हुआ ना फिर? देखिए, पहली बात यह कि जो आपने इख्तियार साहब से सवाल किया कि ये हुकूमत खत्म, उनका एक वीडियो क्लिप भी आया था। जी हाँ, मैंने उसी बुनियाद पर सवाल किया था। हाँ। जी वसीम साहब, ये बड़ी क्लियर बात है कि हुकूमत हमें कोई खैरात में नहीं मिली कि एक नॉन इलेक्टेड बंदा उठ के मोबाइल पकड़ के ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा कि हुकूमत खत्म। हम कोई मांगे तांगी वाली हुकूमत तो नहीं है, हम तो लोगों के वोट से आए हुए हैं। इनकी तरह बिसाखियों पे तो नहीं है, 17 सीटों पे हुकूमत बनाई हुई है। ये इनकी हुकूमत के खिलाफ हम ये बात कर सकते हैं, ये हमारी हुकूमत के खिलाफ ऐसी बात नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी नादान गिर गए सजदे में, बिल्कुल नादान गिर गए सजदे में। 8 फरवरी को नवाज शरीफ जब वक्त क़याम आया तो सजदे में गिर गए। अगर वो 8 फरवरी को जिस मैंडेट पे उन्होंने डाका डाला हुआ है और वो इनकार कर देते कि मैं हार गया हूँ, मैं अपनी सीट हार गया हूँ, मरियम नवाज साहिबा अपनी सीट हार गए हैं, तो हमें इखलाकी तौर पे इस मैंडेट पे डाका नहीं डालना चाहिए। इमरान खान साहब जीत गए हैं तो ये तहरीक इंसाफ को हुकूमत हवाले कर देनी चाहिए। लेकिन ये उसी टाइम नादान गिर गए सजदे में, और आपको पता है किसके लिए गिरे थे वो भी आपको पता है। और जो हार्ड स्टेट से कह रहे हैं कि जी हार्ड स्टेट एक और स्ट्रॉन्ग स्टेट बन गई है, तो हार्ड स्टेट के सामने ये ऐसे लेटे हुए हैं कि इन पे अगर वो सख्त सर्दी में ठंडा पानी भी डाला जाए ना तो ये नहीं उठेंगे। तो इनकी हैसियत। चलो ये तो जवाब दिया। अब जरा ये बताइए सर, मैं पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं पिछले 2 महीनों में 20 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं, तो इस पे आपने क्या किया है? देखिए, अली अमीन साहब के जमाने में 1-2 हो गए थे तो तूफान कर दिया था, खान साहब ने हटा दिया उनको। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, इस तरह कुछ दिन पहले भी एक बयानिया बनाया गया हमारे खिलाफ कि हमने कोई मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इजाजत दे दी है। हाँ। और कुछ वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि लोग नकल मकानी कर रहे थे, तो वो सारी जो बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की गई वो सारा झूठ पे मबनी था। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने किसी किस्म की मिलिट्री ऑपरेशन की ना इजाजत दी है, ना कैबिनेट में ऐसी कोई चीज डिस्कस हुई है, ना बंद कमरों के फैसले हम मानेंगे। सोहेल आफरीदी साहब का जो डे 1 से स्टांस था रिगार्डिंग मिलिट्री ऑपरेशन और खैबर पख्तूनख्वा में, वो आज तक कायम है। जहां तक ड्रोन हमलों का सवाल है तो इस पे एहतजाज भी रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड किया भी जाएगा। पिछले 2 महीनों में 20 हुए इख्तियार शफी साहब? मेरे पास नंबर्स नहीं है, मैं इनको कंफर्म करके आपको बता दूंगा। राइट नाउ मेरे पास नंबर बाकायदा आपके सेक्रेटरी इत्तलात वकास साहब ने ये नंबर जारी किया, तो ठीक ही होगा ना?
मुझे नहीं अंदाजा इस चीज का कि उन्होंने अगर ये नंबर फिगर जारी की हैं तो उनके पास डेटा कहाँ से आया आप है। डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात नहीं है शफी साहब? ये जब प्रेस रिलीज आती है तो एक सर्कुलेट नहीं होती आपकी नजर से? नहीं, मुझसे ना किसी ने शेयर की है और ना ही मुझसे किसी ने कंसर्न किया है सवाल। बट इज टॉकिंग अबाउट खैबर पख्तूनख्वा, जहां आपकी हुकूमत है जिसके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। नहीं, मैं इसका नंबर जो है मैं आपके साथ शेयर कर भी लूंगा। राइट नाउ मेरे पास नंबर नहीं है। मेरा जो कहने का मकसद, वो जो सॉरी एक बात काट रहा हूं, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। वो जो कहते हैं ना कि जनाब आप लोग इन अ वे फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो इसलिए कि क्या पिछली कैबिनेट मीटिंग में तो बाकायदा आपने इस ये ऑपरेशन या ड्रोन के नतीजे में नकल मकानी जो मुमकिन होगी उसका बाकायदा जायजा नहीं लिया है कि इस तरह करना, इस तरह करना है, तो लिया है तो फिर एक तरीके ये झूठ पे मबनी है। मैं खुद मौजूद था कैबिनेट मीटिंग में, मैं कैबिनेट का उसके एजेंडा में नहीं था सोहेल, ये शफी साहब? बिल्कुल नहीं था एजेंडा में। आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। ऐसी किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई ना सपोर्ट की जाएगी, ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ना सोहेल अफरीदी और ना ही कैबिनेट को इसी किस्म की कार्रवाई की इजाजत देगा और ना ही किसी किस्म की ऐसी। शफी भाई देखिए 14 नवंबर 2025 की जो आपकी कैबिनेट थी, टाइटल ऑफ कैबिनेट एजेंडा आइटम मैं पढ़ रहा हूं, कोट अनकोट, assistance to the families to be displaced from Tira Khyber Tribal District as a result of intelligence based targeted operation presented by Secretary Relief Rehabilitation and Settlement। ये मैं एजेंडा पढ़ रहा हूं। नहीं ये बका खेल के बारे में बात हुई थी, ये तीरा का नहीं था। ये लिखा हुआ है एजेंडा, या तो आप उस मीटिंग के मिनट्स पब्लिक कर दें तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें डिस्कस हुआ है या नहीं। मैं मिनट्स उसकी पब्लिक कर दूंगा। ये जो ज़रब अज़ब के रिजल्ट में जो बका खेल के मकाम पे लोग बैठे हुए, जो वफाक ने हमसे वादा किया था कि हर साल आपको 17 अरब रुपए देंगे, लेकिन पिछले 3 साल से 1 रुपया भी हमें नहीं मिला। ये उसका एजेंडा था। लिखा है इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन, और इख्तिलाफ भी है। वफाकी हुकूमत कहती है इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन है, आपकी पब्लिक पोजीशनिंग है कि नहीं ये तो आप बंदे मार रहे हैं, लेकिन कैबिनेट के एजेंडे में ये जुमले लिखे हैं। नहीं इसलिए आप पर इल्जाम लग रहा है कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। जी सर, ये कौन सा कैबिनेट है? डेट ऑफ मीटिंग 14 नवंबर 2025। मैं चेक कर रहा हूं, मैं आपको भेज रहा हूं। ऐसी कोई चीज डिस्कस नहीं। आप भेजिएगा प्लीज, बताइएगा, ठीक है। एंड सर इख्तियार वली साहब, आपने एक बयान ये भी दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम सोच रहे हैं बानी पीटीआई को अडियाला से मुंतकिल कर। अभी तो सोच ही रहे हैं, कोई सोच किसी मरहले पे पहुंची है? एक कदम आगे एक कदम पीछे हटी है वो सोच? बस थोड़ा सा आप जैसे दोस्तों के साथ मशवरा बाकी रह गया है। अच्छा भाई, खतरनाक काम है। हम जैसे छोटे लोगों को तो साइड पर ही रखे हैं इख्तियार साहब, क्योंकि आप तो पहले फिर जाने जाना हो गए। पहले सॉफ्ट फिर हार्ड और फिर स्ट्रॉन्ग स्टेट हो गए। हमें डर ही लगता है अब तो भाई। इनफैक्ट वहां पर जो अडियाला रोड पर जो लोग रहते हैं ना, हाँ, उन लोगों की तकलीफ को मलहूज़े खातिर रखते हुए जो बच्चे स्कूल चले जाते हैं उनका वापस घरों को पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जो एम्बुलेंसेस वहां से गुजरती है वो रोड पे फंस जाती है। मस्जिद तक आने जाने में लोगों के बड़े मसाइल बन जाते हैं। तो ये मामला अब जो है इसको ज्यादा देर इस तरह जाने नहीं दिया जा सकता। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जहां तक ये ऑपरेशन वगैरह की बात है, ये इनकार नहीं करेंगे, न ये इनकार कर सकते हैं। जहां पर ऑपरेशन जरूर, जहां पर ऑपरेशन होगा वो हो जाएगा। आपने जो कैबिनेट की बात की है, शफी साहब जो है ना, शफी साहब ने अपनी बात तो जहां तक इसकी बात होगी ना ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन तो ये इसलिए सिर्फ वहां पर इजाजत नहीं दे रहे हैं जहां पर मनशियात का कारोबार हो रहा है, जहां पर भंग बोई जाती है, जहां पर आशीष तैयार होती है, जहां पर चरस तैयार होती है, गर्दे तैयार होते हैं, उसमें माइंड अप करना है। इसलिए मैं जरा शफी साहब सीरियल नंबर 43 है, एस नंबर 43 और आइटम में लिखा है, मैंने पढ़ के सुना है। नहीं, मेरे पास हाँ बिल्कुल 43 में है, ही मेरे पास है ना, तो आप पढ़िए क्या है ये। Assistance to the families to be displaced from Tira Khyber Tribal District as a result। ये हमारी गवर्नमेंट से पहले हुआ था। There you go। ये पहली कैबिनेट थी सोहेल अफरीदी साहब की, और ये सोहेल अफरीदी साहब के आने से पहले वहाँ पे कुछ लोग डिस्प्लेस हुए थे, ये उसके बारे में थी। और ये एजेंडा जो था ये हमारी पहली कैबिनेट थी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अली अमीन साहब के टाइम पे जो हुआ था उसका आपने जायजा लिया था? जी, ये पहली कैबिनेट थी 14 नवंबर को। चलो अब ये पूछेंगे अली अमीन साहब से। ठीक है सर इख्तियार साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त ज़रा कम दिया है, ये आपको गुस्सा ना आ जाए तो कि मैं ज़रा बहुत मोहतात हो गया हूँ, लेकिन आपकी बात आ गई मुफस्सिल और जामे। तो बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। हाफ़िज़।